Hello viewers. So again I present in front of you proper noun. A proper noun is the name of particular person, place, animal or thing. मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो किसी निश्चित आदमी, जगह, जानवर या चीज़ का नाम है। एग्जाम्पल से देख लीजिए आप, राम पर्सन का नाम है, श्याम पर्सन का नाम, पटना किसी निश्चित जगह का नाम है, लूसी जैसे हम डॉग कैट वगैरह का नाम रख देते हैं, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से प्रॉपर नाउन हमने समझ लिया कि प्रॉपर नाउन हम किसे कहते हैं। किसी भी निश्चित पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नाम को हम प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है हमारा? अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन थिंग सेम क्लास और कांड, यानी कि जातिवाचक जो एक ही क्लास के रहे, ठीक है, और एक ही जाति के रहे उसे, जैसे कि बॉय, पता तो नहीं चल रहा है कौन सा निश्चित लड़का, कोई नाम तो है नहीं, गर्ल, कंट्री, पता तो नहीं चल रहा, बस सीधे हमने कहा बॉय, गर्ल, कंट्री एक्सेट्रा। तो इस तरह से एक ही क्लास, एक ही जाति का पता करा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कॉमन नाउन भी क्लियर हुआ। अब चलिए कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। तो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर ऑफ द सेम क्लास ऑफ वन एज होल। ये भी एक ही क्लास के होंगे, समूह में होंगे, जैसे आर्मी। अब जब डिनोट करेंगे आर्मी तो हमें पता चल जाता है कि सैनिक के बारे में तो हम बोल रहे हैं, यानी कि आर्मी। अब बंच यानी गुच्छा, अब बंच में क्या है, जैसे कि चाबी बंच में है तो ढेर सारी चाबी है, तो सिर्फ चाबी के बारे में ही बात है। ग्रैप्स बंच में है तो ग्रैप्स के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। फिर क्राउड यानी भीड़, जमा है तो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक समूह का पता चला ना कि एक ही क्लास के समूह हो, अलग अलग नहीं हो, ना कोई निश्चितता हो, ठीक है। जो ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस फ्रॉम विच अदर सब्सटेंस आर मेड। ये एक ऐसा नाउन होता है जो कि एक सब्सटेंस या एक पदार्थ से हम दूसरे सब्सटेंस को बना सकते हैं। जैसे कि हमने गोल्ड देखा, रॉ होता है, रॉ मटेरियल जब वो होता है तो उसे फिर हम चेंज करके हार, ज्वेलरी, जो कुछ भी बनाते हैं गोल्ड का, फिर सिल्वर का, फिर प्लास्टिक, फिर कॉपर, और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं सब्सटेंस या मटेरियल जिन्हें हम मटेरियल नाउन में डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, जिससे ये क्लियर हुआ। अब हम जानते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, जिसे भाव का पता हो। तो ये एक ऐसा संज्ञा है जिसमें कि हम चीज़ों को ना देख सकते ना छू सकते, सिर्फ सोच सकते, जैसे दुख, अमीरी, गरीबी, खुशी, हंसी। तो ये सब चीज़ क्या है? ये सब चीज़ भाव है, जिसे हम प्रकट तो करते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। बस ये एक हमारा इमोशंस है, ये हमारी सोच है, जिसे कि हम महसूस कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने पांचों काइंड्स को देख लिया, उसे समझ भी लिया। नाउ लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज़ आवर टुडेज डेली यूज सेंटेंसेस। आवर फर्स्ट डेली यूज सेंटेंसेस, डू यू नो, यानी कि क्या आप जानते हैं। अगर आपको बोलना हो कि क्या आप जानते हैं या क्या तुम जानते हो, तो आप सीधे कहो डू यू नो। यस आई नो, हाँ मैं जानता हूँ या जानती हूँ। अगर आप जानते हैं तो आप बोलो यस आई नो, नहीं जानते तो बोलो नो आई डोंट नो। जब आप बोलना हो नहीं मैं नहीं जानता तो नो आई डोंट नो बोलिएगा। लास्ट वन, वेयर आर यू गोइंग, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको बोलना है वेयर आर यू गोइंग। तो चलिए हमारा आज का डेली यूज सेंटेंसेस भी कंप्लीट हो गया, हमारा टॉपिक भी था जो वो भी क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।